हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, रिसेंटली अभी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें एक हैवी डाउनसाइड देखने को मिली है, जहां पर मिड कैप स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से 20-21% डाउन है। वहीं स्मॉल कैप स्टॉक्स आर डाउन बाय मोर देन 24%। दोस्तों, ऐसे केस में इन्वेस्टर्स का ये क्वेश्चन पूछना बहुत ही लाजमी बनता है कि ये मार्केट इतनी गिरी ही क्यों है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी तो कभी ना कभी मार्केट्स गिरती रहेंगी। तो हमें इन रीजंस का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्टली मिड कैप और स्मॉल कैप के गिरने का रीजन ब्रॉडली इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आज की डेट में कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन मार्केट्स को नीचे खींच रही हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे की सारी चीजें वी आर गोइंग टू टच अपॉन ईच एंड एवरी थ्रेड जो मार्केट्स को नीचे लेकर आया है। इससे आपको आने वाले दिनों की, आने वाले हफ्तों की और महीनों की मार्केट समझने में आसानी रहेगी। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मार्केट नीचे बॉटम लगा के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुकी है, थोड़ा सा ऊपर रिकवर भी कर चुकी है, बट दैट डज नॉट मीन कि मार्केट कभी दोबारा नीचे नहीं आएगी। मार्केट्स का ऊपर नीचे आना चलता रहेगा। लेकिन क्यों मार्केट्स नीचे जाती हैं या क्यों रिसेंटली मार्केट्स नीचे गई है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंगली मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स क्यों गिर रही हैं, ये जानने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इंडिया में मिड कैप शेयर्स की डेफिनेशन क्या है। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए, स्टॉक्स विच आर बिटवीन 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़, या फिर ऑप्शन नंबर टू, मार्केट कैप के बेसिस पे सॉर्ट करके 101 से लेकर 250, 101 से लेकर 250, अगले वाले ये 150 स्टॉक्स जो है, 150 स्टॉक्स जो है, इनको मिड कैप स्टॉक्स बोला जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर ए, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़। मैं आपके लिए ऑप्शन रिपीट कर देता हूं। ए, 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़। बी, 101 टू 250। आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा ए या बी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोगों को मिड कैप की सही डेफिनेशन मालूम है। तो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में आगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली है। दोस्तों, सबसे पहला कारण इस बार, और मैंने वो क्या बताया कि ऑलमोस्ट हर बार कारण ब्रॉडली सिमिलर से रहते हैं। दोस्तों, आप हमेशा नोटिस करना कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हिस्टोरिकली जब जब भी गिरावट आई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण उनकी खुद की ओवर वैल्यूएशन रहा है। जब कभी भी ये स्टॉक्स भागना शुरू करते हैं तो ये इतना ज्यादा भाग जाते हैं कि अपनी वैल्यूएशन को ही भूल जाते हैं। तो इट इज लाइक अ पेट एनिमल, इट इज लाइक अ पेट डॉग इन योर हाउस। वो कभी कभी इतना फास्ट भाग जाता है कि वो घर से ही बाहर निकल जाता है। अब उसको वापस घर में दबाना पड़ेगा। इसीलिए मैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को पेट डॉग्स के नाम से ही बुलाता हूँ। ये शिज़ू की तरह होते हैं कि भागते भागते इनको पता भी नहीं चलता कि कहाँ पहुंच गए हैं, फिर इनको वापस आने में तकलीफ होती है। और बाकी हम सबको भी तकलीफ ही होती है, क्योंकि आज हम सबके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स काफी लो वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं। उनके लॉसेस हमें पोर्टफोलियो के अंदर दिख रहे हैं। दोस्तों, आज की डेट में भी मिड कैप और स्मॉल कैप के गिरने का एक बहुत बड़ा कारण उनकी वैल्यूएशन था। मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैं धन के स्कैनिक्स कंसोल पे गया और मैं मार्केट वैल्यूएशन पे जाता हूँ। मार्केट वैल्यूएशन में जाकर अगर आप यहाँ पर मिड कैप ऐड करते हैं, सो मैं निफ्टी मिड कैप 150 ऐड कर देता हूँ और स्मॉल कैप 250 भी ऐड कर देता हूँ, और निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 मैं यहाँ से हटा देता हूँ। रादर मैं निफ्टी स्मॉल कैप भी हटा देता हूँ। पिछले 5 साल का अगर हम डेटा देखें, या फिर पिछले 5 साल का अगर हम डेटा देखें, तो इस बीच में इनकी वैल्यूएशन बढ़ के 43, 44 टाइम्स, 45 टाइम्स द अर्निंग्स हो गई थी। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 43, 44 टाइम्स हो गई थी। प्राइस टू बुक रेशो को भी अगर आप देखें, तो प्राइस टू बुक रेशो इज रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली 6 और वाज रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली 6। लेकिन ऑफ लेट अगर हम देखें तो 2022 में ये रेशो 4.16 थी। मैं 2020 से तो कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर वो प्रोपोर्शन 2.22 था। वो तो कोविड की वीक में बहुत कम हो गया था। लेकिन स्टिल यहाँ पर तो वैल्यूएशन डिसेंट थी, और उसके बाद वो बढ़कर वैल्यूएशन हो गई 5.5-6 के आसपास। यहीं पर अगर हम प्राइस टू अर्निंग को देखें, तो प्राइस टू अर्निंग 2022 में 21-22 के आसपास थी, जो वहां से डबल से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब वहां से करेक्ट होके अराउंड 33-34 के आसपास आई है। स्टिल 21-22 से भी वो कम से कम 50% ऊपर है। यहाँ पर अगर हम स्मॉल कैप को कंपेयर करते हैं, तो स्मॉल कैप को देखिए 2022 में, यहाँ पर 2022 में स्मॉल कैप का जो पी रेशो था वो 18-19 के आसपास का था। लेकिन अभी रिसेंटली ये पी रेशो बढ़कर फिर डबल हो गया था, 35 पॉइंट समथिंग, और फिर ये कम होकर 27-28 के आसपास आया है। लेकिन अभी भी ये 2022 वाले लेवल से अगेन कम से कम 50% ऊपर है। 18 की जगह 27 पे चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वैल्यूएशन इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न एज ऑफ नाउ फॉर मिड कैप और स्मॉल कैप। इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में अगली बार रैली में
कभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप को होल्ड करना है तो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, आपका ये जो शिज़ू, आपका ये जो पेट डॉग है, ये अपनी कैपेसिटी से बहुत आगे तो नहीं जा रहा। अगर ये अपनी कैपेसिटी से, अगर अपनी वैल्यूएशन से बहुत आगे निकल गया है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशन बरतना चाहिए, आपको यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस हो जाना चाहिए। दोस्तों, दूसरा कारण जो मिड कैप और स्मॉल कैप गिरने का बहुत बड़ा रीज़न रहा, ओवर वैल्यूएशन तो चल ही रहा था, एट द सेम टाइम एफआईआईज़ ने जब पैसा निकालना शुरू किया मार्केट में, क्योंकि रीसेंट रैली में एफआईआईज़ एंड डीआईआईज़ दोनों ने भी मिड कैप्स को बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट किया था। इसीलिए जब उनको बेचने की बारी आई, तो भी वो मिड कैप और स्मॉल कैप को ही बेचेंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा गिरावट, या मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा बिकवाली जो आई, सबसे ज़्यादा जो एफआईआई की होल्डिंग्स खाली हुई, वो सारी मिड कैप और स्मॉल कैप से हुई। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, FIIs have withdrawn more than $25 billion. What do you mean by $25 billion? It is close to 2.5 lakh करोड़ रुपीस, 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स के अंदर आएगी, या फिर थोड़े बहुत लार्ज कैप के शेयर्स के अंदर भी आएगी, तो भी इसके अंदर गिरावट तय थी। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा बिकवाली मिड और स्मॉल में आई है, इसीलिए इनमें गिरावट बहुत ज्यादा शार्प देखने को मिली है। दोस्तों, तीसरा कारण जो इनके गिरने का रहा, वो रहा यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट। क्योंकि टैरिफ की वजह से सबसे पहला इंपैक्ट, आप सोचिए, किसी भी बड़ी कंपनी के ऊपर अगर इंपैक्ट होता है, तो वो सारा कॉस्ट खुद बियर करने की जगह, सारा लॉस, सारा बर्डन खुद बियर करने की जगह, वो अपना बर्डन अपने वेंडर्स पे पास ऑन कर देती है। अब ये वेंडर कौन है? ये वेंडर आपके मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं, और इनके आगे के वेंडर एमएसएमई कंपनीज है। तो ये इवेंचुअल इंपैक्ट हम सब पे ही आने वाला है। लेकिन क्योंकि सबसे पहले ये इंपैक्ट बड़ी कंपनीज पे आया, बड़ी कंपनीज ने इमीडिएटली इस इंपैक्ट को पास ऑन कर दिया, और उनके जो वेंडर्स थे, वो थे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज। अब ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर जो प्रेशर आया, वो इनके शेयर्स में हैवी बिकवाली लेकर आया, क्योंकि इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त हैम्पर होने वाली है आने वाले कुछ महीनों में, अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसीज इन प्लेस आ जाती हैं। ऑल्दो द गुड पार्ट इज के अभी के लिए उन पॉलिसीज पे, अभी के लिए उन टैरिफ्स पे 90 दिन का पॉज लग गया है, एटलीस्ट एक्सेप्ट चाइना, बाकी सारी कंट्रीज पे टैरिफ का पॉज लग गया, जिसकी वजह से हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में एक शार्प रैली भी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। लेकिन अगर ये टैरिफ इन प्लेस आते हैं, तो मिड कैप स्मॉल कैप के ऊपर आपको दोबारा से कॉशन बरतना चाहिए, आपको उनको अपनी रडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए। अगर इन पे प्रेशर आता है और आपको लगता है कि मेरी कंपनी फाइनेंशियली उतनी साउंड नहीं है, या फिर इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस का सेल ट्रिगर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको कॉशियसली उसमें से एग्जिट भी कर जाना चाहिए। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरल ओपिनियन बता रहा हूँ कि किसी भी गिरती हुई कंपनी को, स्पेशली जो ओवर वैल्यूड रही है, उसको होल्ड करने को कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता है मेरे एक्सपीरियंस में। दोस्तों, एक और सबसे बड़ा कारण जो रहा, जो मैंने बताया कि इनका इंपैक्ट जो लार्ज कैप कंपनीज पास ऑन कर देती है अपने लॉसेस का इंपैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप पे, इसकी वजह से इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। रादर इनके रिजल्ट्स में वीकनेस दिखनी शुरू हो चुकी है। अभी रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इनकी गाइडेंस जो है वो खराब आने वाली है, या फिर इनके रिजल्ट्स ही खराब आने वाले हैं। दोस्तों, इन चीजों की वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। फॉल तो हमें लार्ज कैप में भी देखने को मिला है, लेकिन लार्ज कैप में ये फॉल 16, 17, 18% के आसपास का था, जबकि मिड और स्मॉल में ये 20 से 25% के आसपास का फॉल आ गया था। इमेजिन, अगर इंडेक्स 20 से 25% गिर रहा है, तो ज्यादातर स्टॉक्स 30 से 35% के आसपास गिरे होंगे। आपका कैपिटल 1/3 इरोड हो जाता है। इसीलिए मिड और स्मॉल में वैल्यूएशन की एक बहुत बड़ी गेम है, आपको हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। किसी भी ओवर वैल्यूड मिड कैप और स्मॉल कैप को अगर आप होल्ड कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको रेगुलरली ट्रैक कीजिए, और अगर कहीं पे टेक्निकल सेल बनता है, तो उसमें से एग्जिट करके आप किसी और स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम, अगर इनमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आता है, तो भी आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक छोटी कंपनी के ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आया था, और उसके बाद उसका स्टॉक हैज फॉलन बाय मोर देन 75%। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप डेफिनेटली अपने पास सेव कर लीजिए, एंड एट द सेम टाइम आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऐसी सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.